ये समय है वचनों से सुनने का। हमारे मध्य में प्रभु के दास जोएल पास्टर आगे आएंगे, वचन से बांटेंगे। और अनुवाद कौन करेगा? अनुवाद कौन कर रहा है? हाँ? अनुवाद कौन कर रहा है? अक्सा कर रही है? नहीं कर रही। एस्तर कर रही है यार। हिंदी प्रॉब्लम है, फिर भी बोलेगा। तेलुगु कर देना, जो नहीं आया उसका तेलुगु अन्य भाषा समझेगी। This sister is very anointed. Nobody knows what she does. Praise the Lord. Praise Jesus. प्रभु की Everything महिमा। God does suddenly. सब कुछ परमेश्वर अचानक से करता है। I know. I don't want to say much, but this sister is very quiet and she. Yeah. Sentence. Okay. I don't have anything to say, but I want to say something about this sister. मैं little, तो come कुछ little. बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, बट बहन के बारे में बताना चाहती हूँ। बहन ये sister है. Okay. Yeah, she's going. Yeah, she doesn't talk much. I've not seen her much. At least I don't know, but for myself, I would say this. बहन है तो ज़्यादातर बोलने मैंने नहीं देखा। हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे वाले को वो ज़्यादा बोलते नहीं है। But ये मैंने देखा ऐसा बोलने। but I know in the spirit she's very anointed. परमेश्वर की अभिषेक बहन पे है। And God is. I mean, she got some very. She's have an anointing to hear more from God. परमेश्वर से सुनने के लिए बहन ज़्यादातर अभिषेक Many, yeah, करती है। many of them have are unable to hear. बहुत सारे लोग सुनने के लिए सुन नहीं पाते हैं। How I recognize it's not only about me, it's about him, Jesus Christ. ये मेरे बारे में नहीं है, लेकिन ये सुनने की वो जो है वो परमेश्वर के थ्रू आता है, यीशु मसीह के। Yeah, just close your eyes सभी हमारी आँख बंद करें। and please stretch your hands and pray. Pray whatever God is inspiring all over this sister, over me also. Yeah. आपका हाथों के बहन की तरफ से, मेरे तरफ से बढ़ा के हम परमेश्वर All of से you, all of you. प्रार्थना करें। All of you. सभी लोग Yeah. Raise your hands and stretch towards. आपके हाथों को उठाकर बहन की तरफ, मेरी तरफ से रख के प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर जो हम उन मेरे Whatever से words जो should come out. बात करना चाहते हैं यीशु के नाम में। And those who are watching also can pray. Don't. जो देख रहे हैं वो लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। You can stretch your hand आपके हाथों को बढ़ाएं and stretch over us. You can say both of us. आपका हाथ तो बढ़ाकर हम दोनों के ऊपर तरह से बढ़ाकर प्रार्थना करें। Father, we pray right now. परमेश्वर हमसे प्रार्थना करते इस समय। And we thank you. और हम धन्यवाद देते परमेश्वर। Right from our childhood, right from our birth till today, we have done, till yesterday, today you have done great things. हमारे जन्म से लेकर अभी तक और हमारे जीवन में अनेक कार्य का किया परमेश्वर। As we are growing, हम जैसे बढ़ रहे परमेश्वर, things are becoming better and better. पर हमारी परिस्थिति बेहतर की बदल रहे परमेश्वर।
uh, as long as when we are in your presence. हम आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We submit this time into your hand. ये समय का आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। Let your will be done. आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरे हो जाए। Glory to Jesus. प्रभु Glory to की Jesus. महिमा कर, प्रभु Glory to की Jesus. महिमा हो, Glory to प्रभु की Jesus. महिमा हो, Glory. यीशु की महिमा हो। Amen. आमेन। Okay. Okay. Expecting something from God. परमेश्वर से हम कुछ अपेक्षा करता है। I'm कर always. रहे हैं हम लोग। I don't think when I want to talk. I don't think मैं नहीं सोचता कि what I'm going to speak. मैं जो बात करूंगी The Spirit करूंगा। of God. The Spirit of God takes control over my mind. पवित्र आत्मा मेरे को पवित्र आत्मा की काबुल में मेरे मन रहता है। Okay. Holy Spirit is a tutor, a teacher, a guide. पवित्र आत्मा हमको सिखाने वाला है, शिक्षा देने वाला है। When you are weak, you remember, I've been telling many times. हम जब कमजोर हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे God is He who gives strength. परमेश्वर जो हमको बल देने वाला है। Okay. Now, why you are hesitating to come on the stage to translate? Anyone, not only you. हम सब लोग इधर परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए क्यों डरते हैं? Why? Because you have not given yourself fully to God. क्योंकि हम संपूर्ण तौर से परमेश्वर के हमारे जीवन नहीं सौंपते, इसलिए That's the main cause. यही हमारी कारण हो सकता है। If you know to recognize things, अगर हम इसको पहचानेंगे तो you'll grab it and you'll snatch it and you'll take it for उसको you. हम प्राप्त कर सकते हैं। David, दाऊद he had relationship. परमेश्वर से जब संगति रिश्ता बनाया था। See, in every place, every city, every country, every nation, God is setting. There are very few people who are right in the eyes of God. परमेश्वर जब दाऊद जब परमेश्वर से जो रिश्ता बनाने के बाद परमेश्वर हर एक देशों को हर एक जगहों पे परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा किया था। And those people are according to God's heart. That's why God chooses people. ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनाता है। See, you say I want to serve God. हम बोलता है कि हम परमेश्वर को सेवा करेंगे। Your faith does not prove. जो हमारे विश्वास हमको साबित नहीं करता है। Why? क्यों? Why? क्यों? When God is using me to call somebody, you are sleeping, sitting and doing all the own things, shy, shame, all these things. अगर परमेश्वर मुझे बुलाते उनकी कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो आप क्यों उस चीज को करने के लिए शर्माते हो? Always like that. Such people will never do anything in the kingdom of God. ऐसे लोग परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। Will not do anything. आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। Lord, I want to serve you, Lord. हम परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आपको आपके सेवा करूंगी करके। God is calling you. परमेश्वर में आप मुझे बुला रहे करके। I want to serve you, Lord. आपको सेवा मैं करूंगी करके। God is calling you. परमेश्वर आप मुझे बुला रहे। This is all crocodile tears. ये सारे मगरमच्छ की तरह से जो रोना है, आंसू है। झूठा आंसू. ये सारे झूठी की आंसू है। Honor me with my lips. My heart is far from God. हम हमारे होठों से हम परमेश्वर से कहते हैं, लेकिन हमारे हृदय परमेश्वर से बहुत कोसों दूर है। This is a condition of a heart. ये हमारी हृदय का अवस्था है हमारी। If you are hungry, अगर हम भूखे हैं, you will grab the opportunity. You will push that person. You will say, "It's my turn." You push when you go to school and all. When you go to in the train, you are fighting for a seat, right? अगर हम उस भूखी में रहते हैं तो हम उसको प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए हम स्कूल में या जब हम ट्रेन में हम
सफ़र करते हैं तभी भी हम हाँ सॉरी हम स्कूल में या ट्रेन में सफ़र करने के टाइम उस सीट के लिए हम लड़ते हैं ना। When there's a running race in the school, as you have, when in the school time, any sports, you want to come first. You know the value of getting that. But हम these जब things, स्कूल में रनिंग जो रेस चलता है ना उस पे हम खड़ा होके अगर रनिंग करने के लिए रेडी होते हैं तो yeah, we want to stand first. हम क्या करते हैं कि हम सबसे आगे खड़े होने के लिए चाहते हैं। But to serve God, बट लेकिन परमेश्वर को सेवा करने के लिए last. हम सबसे पीछे होते हैं। You must be so, you must say, thank God for this opportunity. God is calling me. I'm sleeping. ये परमेश्वर जो हमको अवसर देता है उसको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, लेकिन हम हमेशा सोने अवस्था में रहता है। See, I can call my wife and call her and make her interpret. But we are going to go, no? Who is going to? This is you all are the members of this church. I can call my wife. I can call same Pastor Ritesh and come. Arey, you all have to also do, no? अगर मुझे चाहिए तो मेरा पत्नी को भी बुला सकती हूँ या रितेश पास्टर को भी बुला सकते इस जो अनुवाद करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आप लोग को बुलाते ताकि आप आगे बढ़े। And for those who are watching also, even not from the church, even outside, I would say to pastors and all, give chance for your congregation to lift them up. That's why we are saying she is making mistakes. We are not doing professionalism. God is the one who will make things perfect. मैं सारे पास्टर लोग को बताने चाहते हैं, चर्च में नहीं, बाहर भी नहीं, लेकिन हर एक पास्टर को मैं ये बोलना चाहते हैं कि आपका विश्वास या जो विश्वास सभा को अवसर दे ताकि वो प्रभु में आगे बढ़े। She is like as weak as Moses to talk now, but God is giving her the grace and she is speaking. और मैं सबसे कमजोर में हिंदी बात बोलने में और बात करने में, लेकिन परमेश्वर मुझे इधर खड़ा करके उनकी महिमा के लिए संभाल। First time she is going to do. Second time she will be better. You grow, you come better and better. और पहले बार मैं ये कर रही हूँ और भी प्रभु मौका दे तो करेंगे तो और भी करने के बाद और भी बेहतर तरीके कर पाऊंगी। Very nice. Praise God. बहुत अच्छा है, परमेश्वर की महिमा। See, we are becoming not just like Hindu mindset, no, unbelievers, like not believing. Till today, God is doing still the same in that old हम mindset. सभी जैसे अन्यजात जैसे सोचता है और वो हम ऐसे सोचने के टाइम हम सोने की अवस्था में रहने वाले होता है अन्य जाति जैसे। I hope none of you all are gone in spiritual coma. मैं सोचता है कि हम सब कोई भी इधर आत्मिक नींद में नहीं है। Coma, say the word coma. You know hospital, no coma? कोमा में नहीं है। You know what is coma? आपको पता है कोमा का मतलब? You fall sick, like this in the spiritual realm. You keep committing sin, something sick, and you don't even know that it is sin. It makes you so dead, you don't even know. You are completely blind, and you go to one place of rest. You don't know anything. Yeah. Sorry. Yeah, you can interrupt me. Please stop because I also go out of control. So that is why. Okay. See, just as you have natural coma, no. जैसे हम साधारण कोमा व्यक्ति को देखेंगे। You have seen people may have gone visiting people in the hospital. जब हम हॉस्पिटल में देखेंगे तो कोमा व्यक्ति को। Okay. Yeah. So in the hospital. हॉस्पिटल में अगर देखेगा तो the coma is responding only by breath, but physically he cannot open his eye, he or she. और वो कोमा जो कोमा में है वो व्यक्ति कोई भी शरीर हिलता नहीं है, लेकिन वो श्वास में सिर्फ वो जीता। I'm speaking to not this church, if it is this church, but I'm not coming to insult or say, but every church without God's presence is dead. मैं ये बोलना नहीं चाहती हूँ आप लोग को अवमान करने के लिए, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर के लोग चर्च में संगति में हम सभी जागृत होके रहना है।
faith without action is dead. विश्वास कर्म के बिना हमारी विश्वास मरा हुआ है. If you say faith, अगर हम विश्वास की बात कहेंगे तो and if you don't have, if your action does not prove, अगर हम हमारे अंदर विश्वास है लेकिन हम कर्म उसको कर्म की नहीं करते, it is dead. हमारी क्रिया क्या होता है, वो What- मरा हुआ है अवस्था में. What God sees to each one of you, परमेश्वर हमारे हर एक जन जीवन में क्या करना चाहते what God sees you, how you see yourself very small, like a chicken that what do you say, the small chicks, no, in the coming out from the egg. परमेश्वर के सामने हम सब भी कैसे एक छोटा सा मुर्गी चूजा की जैसे हम सभी है. Yeah. So our thinking is that small, हमारी सोच भी उतनी छोटी है, but God's thinking is much more bigger. लेकिन परमेश्वर की सोच उससे भी ऊपर है जो हम नहीं सोचते. Come this side, sister. Don't go too far. You are not visible properly. Yeah. So God परमेश्वर wants to blow off our the way we think, our mind. परमेश्वर Want to blow this reasoning of us. Blow मतलब निकालना, हटाना चाहता है. परमेश्वर हमारे ऐसे अवस्था को या हमारे सोच को हटाने चाहते हैं हमारे जीवन से. You got to recognize things. हम उसको पहचानना है. If I speak too roughly, then some of them will not show, but I can see in their, I can feel those things. If I speak little strongly, like how I have to speak, अगर मैं जोश से कहेंगे तो आप लोग से, it's they get offended from the inside. और आप लोग सोचते हैं कि हम दुख होता है अंदर. So there are times we'll get tired, we'll get all problems, but we'll open the book of Isaiah 40, it's 30, 31. Let's open that. आइज़िया चैप्टर 40, हम 31. एक बाइबल से एक वचन निकालेंगे. Isaiah 40, 31. आइज़िया 40, 31. 40 का 31. 21. आइज़िया 40 का 21 हम पढ़ेंगे. What he says? 21. Yeah. 31. Sorry. Okay. Wait. Go to 28. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम है. Okay. What he says? Have you not known? ये इधर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, Have you not heard? क्या तुम नहीं सुनते, Have you not known? क्या आप नहीं जानते हो, Have you not heard? क्या आप नहीं सुने. What are you hearing? What are you hearing? क्या सुन रहे हम, What are you hearing? हम क्या सुन रहे हैं. What is God saying? परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं. Every time somebody is coming and sharing something, he's saying, have you not heard? Have you not known? जो भी इधर आके परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, आप नहीं सुनते. The everlasting God, सनातन परमेश्वर, the creator, the Lord, the creator of the ends of the earth, जो पृथ्वी का रचना और सृजन और परमेश्वर. what happened? He क्या never faints. जो परमेश्वर तकता नहीं है, And he's not tired. वो श्रमित नहीं होता है, He's understanding, वो समझता है. he's unsearchable. उनकी जो समझना की
समझना आगमन है। Go to 29. He gives power to the weak. वो जो कमजोर को बल देने वाला परमेश्वर है। Very nice. So now he's giving me strength. See that? जो परमेश्वर मुझे सामर्थ दे रहा Say that. है। परमेश्वर मुझे सामर्थ दे रहा है। You must pass the mic to one person and see how their samarth is coming from their voice. Please say it. No. What I'm saying, just translate. अगर मैं ये माइक का आपके मुंह के पास रखने पता चले कि आप परमेश्वर कितना सामर्थ दे रहे हैं। Shall we pass one mic? Let's see everyone how much life is there inside of them. मेरा माइक का आपके मुंह के पास रख के देखो कि आपका परमेश्वर सामर्थ कितना दे रहा है। Put a mic, one of them, number 1, number 2, all of them. Come on, start. Say that sentence. जो Don't say अभी the whole बोला thing. हुआ वचन का Just आप say बोले। this. He gives power to the weak. थके हुआ को परमेश्वर बल देता है। परमेश्वर थके हुए को बल देता है। थका ही जैसा लग रहा है. How do you say that? You don't have energy? No. Next. Say that, man. I want to. परमेश्वर थके हुए को बल देता है। Better. It's not. See, listen. I'll tell you something. He gives power. You don't have to shout. मैं but कुछ your बोलना चाहती action हूँ should कि- move from your heart. जो आप कर रहे हो उसको एक बल से मतलब आपके अंदर से जो बल दिखना चाहिए, सामर्थ दिखना चाहिए। Because when you say like this, no, your heart is not involved. Your mouth is involved. जब आप बोलते हो कि आपका मुंह नहीं लेकिन आपका हृदय उसको बताता है कि परमेश्वर कितना सामर्थ आपके अंदर। You're not giving your heart. You're only doing from your mouth. आप मुंह से नहीं बोल रहे लेकिन आपका हृदय से वो बात आ रही है। When I share something, my heart is involved, not mouth. Not only mouth. जब मैं बोलती हूँ मेरा मुंह नहीं लेकिन मेरे हृदय से वो बात आता है। Come on. Next, number 2. तो सेकंड Read it. बोलना Read and say only one line. जो That's उधर small. लिखा हुआ उसको आप पढ़ के बोलना। Only what she said. Don't go the whole. We don't whole things. Come on. वो जो उधर है वो नहीं लेकिन जो पास्टर ने या मैं बोला था उसको बोले। He gives power to the weak. वो कमजोर को सामर्थ देता है। Come on. वो थका Put the हुआ mouth- को सामर्थ देता है। The mouth is very. Mic is far. वो कमजोर को सामर्थ देता है। Put near the mouth. Put close by. वो कमजोरों को सामर्थ देता है। Louder. वो कमजोरों को सामर्थ देता है। Very good. अच्छा You no need. You are good enough. Still, if you want to do, you can do it to motivate them also. Do you वह have- थके हुए को सामर्थ देता है। Very good. He gave powers to weak. How you are saying? Come on. Say that. जोर से बोले जोर Say से। some Ethan. It should come from. He gives power. Okay. Go ahead. क्या हुआ माइक? बोलो अच्छे से बोलो. It will activate you. वह थके हुओं को बल देता है। Quickly. Don't waste time. समय थके हुओं समय को को बल वृथा देता नहीं है। करना। जल्दी बोलना है जल्दी। वो थके हुओं को बल देता है। Go. अच्छा No, not come louder. Put the mic next to you. इसको भी देखो. See that child. How much opportunity he is grabbing. See this. Glory to Jesus. Woo! Nice one. Very nice. See this. वह थके हुओं को बल देता है। Give. No. Leave her. Don't waste time. थके हुओं को बल देता है। He gives power to the weak. Good. थके हुओं को बल देता है। वह थके हुए को बल देता है। You must say, थके हुए इनको power देता है. Like this you must talk. We know. वो थके हुओं को बल देता है। Oh, lovely one. Nice one. Yeah. वह थके हुए को बल देता है और बलहीन को बहुत सामर्थ्य Oh, देता बस ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं. वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ओ ज्यादा मत पढ़ो. जो सुना उतना ही पढ़ो. ज्यादा लंबा हो थके जाएगा. हुए को बहुत बल देता है। बस. Very good.
Hey, इनको पास है, कोई वह थके हुओं को बल देता है. good. Okay. He is also getting motivated. Very nice. वो थके हुए को बल देता है. Oh, glory to Jesus. Nice one. Nice. This is what it should be, you know. This is very nice. You should get some excitement from inside. Okay. Now say this. All this थकावन चला जाएगा. हम सभी बोले हमारे अंदर जो थका हुआ अवस्था वो चला जाए. Now you say this. He gives power to me. He gives power to me. वो He gives बल power. देता है. वो बल देता Power. Power. है. बल देता है. And now you say, I receive power. मैं वो बल को मैं I प्राप्त किया. receive power. वो सामर्थ्य को मैं प्राप्त किया. I receive power. वो सामर्थ्य को मैं प्राप्त किया. All that is dead in me जो भी मरा हुआ अवस्था comes back to life. वो जीवन में बदल जाए. Power of resurrection inside of me. हाँ, पुनरुत्थान मेरे अंदर है. Say secondly, nicely. Say that once more time. हाँ, पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरे अंदर है. Ah, lovely. Very nice. Okay. That those who might have no might will increase strength. और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है. See, I again I did not thought of preaching this. I wanted to share something. Mark, I wanted to go to 9, but God put me here. मैं मैथ्यू Mark 9. मार्कुस को वचन से आपको बताना चाहते, लेकिन परमेश्वर ये वचन को आपको बोलने के लिए अगुवाई किया. Don't go to Mark 9 first. You must hear first properly. अभी मार्क में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसको हम सुनेंगे. See, whatever pastor is preaching to you all, whatever, if you are not receiving, no, it is just you are sitting and just mind is somewhere else only. जो भी हमारे पास्टर हमको प्रचार करते हो वो उस पे हम ध्यान नहीं लगाते, हमारे ध्यान इधर उधर भटकते रहता है. Okay, see, we are giving God's word. God's word is life. और हम परमेश्वर की वचन को देता है, वो जो वचन में जीवन है. When you don't hear God's word, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, you're receiving sleeping pills from the devil. और हम शैतान से जो नींद की गोली लेते हैं. See, I am there maybe today, one more day, but I'll be going out. Maybe the last day. और मैं एक और 2 दिन मैं इधर रहूंगी और मैं चली जाऊंगी. Yeah, for preaching, I'll be there on the place. हाँ, मैं इस जगह में प्रचार करने के लिए है. Today I am there whole day. और मैं ये पूरा दिन रहूंगी. Tomorrow I may not be there. कल के दिन मैं नहीं रह पाऊंगी. And few days I won't be there. कुछ दिन मैं इधर रहूंगी. And then I will leave this place. और मैं इस जगह को छोड़ के मैं जाऊँ. And some of you all like say. और कुछ लोग बोलेंगे, You are going, why not staying for more days? और आप जा रहे हो, आप क्यों नहीं रुक रहे हो और कुछ दिन के लिए. It is artificial. और ये बाहर की तरफ की दिखावट है. Why? If you are enjoying, you will enjoy what we are doing, right? और जो हम जिसमें आनंदित हो हम उसको आनंद बनाए. Yes or no? है कि नहीं? Huh? So when you really enjoy, see, I don't enjoy your company because I'm not responding. अगर हम सच में आनंद मनाए तो जो भी मैं बोलती हूँ उसको आप जरूर उत्तर देते हैं. See, I'll tell you something about Goa now. और मैं गोवा के बारे में बोलना चाहती हूँ. Same type of things are everywhere. और ऐसी चीज हर जगह में देख सकता है. I don't want history to repeat it ever in person's और life. मैं मैं ये इतिहास को दोहराना नहीं चाहती हूँ बार बार. We want to do something different. और मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ. You must be so thankful for God for your pastors.
और हम सभी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हमारे पास्टर लोग के जीवन के लिए। In many churches, I have seen pastors acting like lords, and for so many years they are like lords only, and nobody is there, nothing is happening. They are still stagnant. और हम बाहर कई चर्चेस को हम देखते हैं तो हम उधर के पास्टर प्रभुत्व करते जैसे परमेश्वर जैसे, लेकिन हमारी जो पास्टर्स है उनकी लाइफ के लिए, उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। You know, when light shines, जब रोशनी Yeah. चमकता है people can see it. और लोग उसको देखता है, You don't have to tell that there is light over there. और हम बोलने की जरूरत नहीं है कि उधर प्रकाश है या लाइट है। In Goa, there is only one church I can see light, maybe one or two churches. The rest are all in coma. और मैं कुछ चर्चेस का ऐसे चमकते हुआ लाइट को देख सकते हूँ गोवा में, लेकिन सारे चर्चेस ऐसे खोमा की अवस्था में है। Nobody did publicity for that light, most of the light churches. और उसको कोई भी जो लाइट को जो प्रकाशित हुआ चर्च को हम नहीं देख पाएंगे उधर गोवा में। Nobody did publicity. और वो जो जिनकी जो प्रकाशित चर्चेस है ना उसको बताता नहीं है, दिखाते नहीं है। So when people see light, they come towards the light. When people see light, अगर लोग उजाल को देखता है they come towards the light. और वो लोग उजाल की ओर से आता है। So most of the churches in Goa are in darkness. और बहुत सारी चर्चेस है गोवा में, दे आर इन, वो अंधकार में है। See, when you don't, you know what you do, you feel when you give others a chance, okay, you're giving them a promotion, and God is promoting you. अगर हम दूसरों को अवसर देते हैं तो हम परमेश्वर को उनकी द्वारा उनके थ्रू परमेश्वर को दिखा सकते हैं। हाँ, परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएगा। When you climb the ladder, अगर हम जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, first person, the leader will go. जो अगुआ है वो पहले चढ़ेंगे। Then he will call once he crosses to help. और जब वो उसको पार करते हैं तो वो दूसरा को बुलाता है। He'll call like that. वैसे वो पहले जाएगा, फिर उसको उसकी बाद दूसरा उसको बुलाएंगे। That is how this thing life should grow. और ऐसे should go. हमारे जीवन बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। You're climbing. हम चढ़ रहे हैं। You're going towards Him. You're going closer, and you're going towards the Lord Jesus Christ. हम परमेश्वर की ओर से हम जा रहे हैं। हम Okay. Now it says, even the youth shall faint and be weary. Even the youths shall faint and be weary, tired. 31. 30. Verse 30. Isaiah 41. Wait, let her say only. This is what? 41. 30, no? It's what verse is not there in the Bible, what man? Yes, no? 40 verse 30. Yeah. Sorry. Yeah. Okay. 30. Yeah. You can read on top, but there's the easiest way for you. Yeah. So, yeah. So it says, even the youth shall faint and be weary. तरुण तो थकते और श्रमित होते रहता है, हो जाता है, और जवान उठकर ठोकर खाकर गिरते हैं। And the young men shall utterly fall. और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। Okay. Now it is see, it's making the verses making things very clear. Youths means it can be young youth, it can be any person. अगर इस वचन को हम देखेंगे तो जवान ठोकर खाके गिरते करके लिखा हुआ। Young men also. जवान भी, They also fall. जवान भी गिरते हैं। But that means all across
anything can happen anytime. उसका मतलब हम सभी का जीवन में ये हो सकता है. So, but now verse 31 says, but those who wait on the Lord. 31 हम ये वचन को देखेंगे तो परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं हाँ, shall renew their strength. वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे. Will renew their strength. नया बल प्राप्त करते हैं. Are you all hearing? You are not excited, man, to receive आप strength? लोग सुन रहे हैं कि नहीं? और उसको उत्साह है कि नहीं? आप लोग उत्साह थे कि नहीं? Are you in coma or something? आप लोग कोमा में है. That means you have to throw a Bible also. It is not having any power. अगर आप लोग कोमा में है या शक्ति नहीं है तो आप लोग आपका बाइबल फेंक सकते हैं. What type of? It's showing that as if it's some religious book. ये क्या हो रहा है कि जैसा हम एक धार्मिक किताब को, धर्म की किताब को पढ़ रहे, सुन रहे करके हम बैठे हैं. I'm saying to even those people who are watching, Christian people from any part of the world, I'm speaking to you all also. मैं जो दुनिया की सारे मसीह लोगों को से मैं बोल रही हूँ ये बात. It is for each one who is hearing. जो भी सुन रहे इस बात को, सभी को मैं बोल रही हूँ. It's for me also. ये मेरे लिए भी है. So what it is saying? Those who wait on the Lord shall, what will happen? ये वचन बोल रहे कि अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में अगर इंतजार करेंगे तो हमको क्या होगा? They will faint and go in coma. जो परमेश्वर की ओर में अगर हम नहीं, They shall faint. They shall faint and go in coma. और वो लोग गिर के कोमा में चले जाते हैं. Yes. चले जाते हैं. Yes. जो परमेश्वर के ऊपर सम्मुख रहने वाला. Yes. Yes. There is है कि नहीं? There is no strength in y'all. ऐसे हम रह रहे हैं. Mansi is, ऐसे I don't know where हम. she. I told her I motivated her 3-4 days back then because she may cry or something. I didn't say anything to her, but still say something. See what it says. But those who wait on the Lord shall renew their strength. So those who wait on the Lord, yeah. ये वचन बोल रहे कि जो भी परंतु जो यहोवा की जो बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करता है. Can I see new strength inside of you all? और मैं देख सकते हैं आपके अंदर है जो नया बल को. हालेलुया. When pastor is preaching, when Pastor Ritesh is preaching, I get something inside. I hear something. I get excited. You're not excited. It is some, I don't know what. और जब पास्टर रितेश प्रचार करता है या पास्टर प्रचार करता है, मेरे अंदर से एक उत्सव का जो बात आता है और मैं बहुत उत्साहित हो जाती हूँ. Are you in one Catholic church or some Buddhist monk or something? What is it? और मुझे लगता है कि आप लोग कैथलिक चर्च से या कुछ और डिनोमिनेशन से आए हुए लोग जैसे लग रहा है. Buddhist or something, Buddhist? और आप बुद्धिस्ट है क्या? That no also is not life enough. It is gone back. और वो सारी चीज बीत गया है. Huh? That no also has got nothing to fight against me. You must tell me I'm saying wrong, you must say. No, you must say. No. अगर मैं कुछ गलत बोल रहे हैं क्या, आप लोग को बोलना चाहिए. आप लोग ऐसे बोल रहे हैं. You don't have the boldness to say, guts to talk something. आपके अंदर जो बोलने हिम्मत नहीं है कि अगर मैं कुछ गलत बोलेंगे तो मेरे सामने आके बोलने के लिए. अगर आपको गलत लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आपको आगे आके बोलना है. And I'm saying something. Come on. मैं कुछ ऐसे गलत बोल रही हूँ, बताओ. How you all are saying no, man? You all are going to be big leaders, man. Come on, say something. You'll never fight in your life, never get angry. आप आगे आने वाले दिनों में आप सभी एक नायकत्व उसमें रहने वाला, आप सब बोलना चाहिए. Come on, you all never shouted in your life. आप कभी आपकी जिंदगी में चिल्लाए नहीं है क्या?
चिल्लाया था? when you don't like the things of God or you don't like something which is wrong, you say no to it. No, you say no, meow, like this. जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते, परमेश्वर कुछ बोलेंगे तो आप ऐसे बोलते हैं कि नो। Come on. I have to motivate you. After I will go back to the मैं same. आप सभी को प्रोत्साहन करना चाहती हूँ आगे बढ़ने के लिए। Come on. Okay, we'll go ahead. We don't have to tell them anything more. They will cry afterwards. चलो. मैं और भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, अगर मैं बोलूँगी तो सभी लोग रोने की अवस्था में आ जाएंगे। Okay, it's for them who want to hear and get excited. If we hear something in the spirit, you have to go ahead. You have to go ahead. जिनके अंदर जो आत्मा में अगर आप लोग को उत्साह है वो सभी लोग परमेश्वर के वचन में आनंदित बना। What is the meaning of renew? Renew. What is the meaning of renew? नया होने का नए बाल। Yeah. What is the meaning of renew? Okay. नयापन की मतलब क्या है? Every day you are reading God's word. आप सभी लोग परमेश्वर के वचन का हर दिन उसको मनन कर रहे हैं। New things take place. जब हम परमेश्वर के वचन को हर दिन मनन करेंगे तो हमारे जीवन में नया चीज होता है, नया चीज होंगे। My strength is getting renewed. और मेरा बल नया होने है। At least some two people are doing something like this, activating. Some people don't want. कुछ लोग ऐसे कुछ हाथ हिलाना या जो उनके अंदर से जो आ रहा है उसको दिखा रहे। My strength is getting renewed. और Everything must tell them because they are gone. I don't know. मेरा बल नया हो रहा है। It shows that there is no passion for God. और ऐसे लग रहा है कि हमारे अंदर जेन्युइन नहीं है परमेश्वर के लिए। Okay, they shall mount up like wings like eagles. They shall mount up. और जो नया बल प्राप्त करने वाले क्या करता है? They have वो लोग wings. मुखाबे के ऊंचा उड़ के उड़ता है जो नया बल प्राप्त करने वाले लोग। They shall run and never be weary. और वो लोग दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। Only my wife, she is one person, and now Sister Blessy is there, and few of them are receiving something. और And Sister मेरा Sunita. पत्नी है वो और ब्लेसी दीदी दिखा रहे कि वो कितना आनंदित है परमेश्वर के वचन से। At least if something is still dead inside you, do some artificial action. It will become afterwards natural. अगर हम अंदर से अगर मरा हुआ अवस्थित में होते तो भी हम कुछ तो दिखाए कि हम अभी नया बल प्राप्त किया है। If you cannot say hallelujah, do like this. एटलीस्ट आप लोग मतलब कुछ तो बोले या अंदर से हालेलुया तो बोल सकते हैं। Otherwise nothing would happen. अगर हम ऐसे नहीं बोल पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। Okay, so they shall walk and not faint. और वो भागेंगे दौड़ेंगे थकेंगे नहीं। So declare it over your life. और ये हमारे जीवन में घोषणा करना। I wait on the Lord. और मैं परमेश्वर में इंतजार करता हूँ। Yeah. And I will renew my strength. और मैं नया प्राप्त बलता हूँ। Now that is better. I should not make you all say something. It must ये come. बहुत अच्छा है कि मैंने नहीं बोला लेकिन आपके अंदर से वो आ रहा है। Okay, that is better. After making, अच्छा that is becoming better, I think so. Okay. मैं बोलने के बाद ये और भी बेहतर तरीका अच्छा हो रहा है आपके अंदर से। They shall mount up like wings like eagles. उड़नों पे कि नहीं Glory दौड़ेंगे, Jesus. उड़ेंगे उड़ा पाएंगे। Yeah. They shall run and not be weary. दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। Now scream. हालेलुया। Woo! हो हम सभी बोले हो। Must be excited. You know what is happening? I'll tell you. There is still you're under some bondage. That's why you're not getting free. और हमारे अंदर अभी भी थोड़ा कुछ बंधन है। That is why you're not getting free. You have to get free from इसलिए inside. हम स्वतंत्र हो नहीं पा रहे। तो उस बंधन को हम तोड़ने के लिए हम स्वतंत्र होने के लिए Yeah. बोलना है, परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है। Come on.
Woo! Oh! That's better. This is getting excited. It's bubbling from inside. It's not. We are not making some tones. You know, the Holy Spirit is moving. Okay, anything. you हम do- कुछ आवाज को नहीं निकाल रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है उसको हम उसके द्वारा हम Even, हम आनंदित हो रहे हैं, even दिखा this, रहे हैं. even this. Woo! What will happen? No, wait. What will happen? You know, even the person whose ear is deaf, no, God will open his ear. जब हम हो करके बोलते हैं ना, जो बहरा भी सुन सकता है. God is healing people who are watching और at this very moment. परमेश्वर वो बहरा को भी चंगा करके वो सुनने की सामर्थ देता है. You know what? I can preach very effectively. Somebody responds nicely. I cannot preach well. I don't feel anything respond. That's why Jesus also in his hometown, no, he could not do much miracles because there was no hunger and this. This is a key problem for people. Okay. जब लोग प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। और इस प्रकार से हाँ, जो लोग जब मैं बोलने के टाइम जो लोग प्रतिक्रिया नहीं दिखाते तो मेरे को भी बहुत दुखी अच्छा नहीं लगता. यीशु मसीह भी जब उनकी अपनी लोगों की जो जगह में कभी भी जब उनकी उस जगह में प्रचार करने के टाइम लोगों के अविश्वास के कारण वो भी चमत्कार नहीं किया है. See, this is what you have to do. At least, even if you have unbelief, even your problems, at least take a step of following. अगर हमारे अंदर अविश्वास होते तो भी हम एक कदम को आगे बढ़ा के विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाए. Because you are not taking an action, how will faith become alive inside of you? अगर हम कुछ क्रिया नहीं करेंगे तो उस विश्वास को कैसे देख. Okay. Come on, once more time. No problem. Very good. Pastor is a good example. Come on, you don't have to feel ashamed. You can be. See, you know what? Listen. To praise हम God. No? शर्मिंदा तो होने के लिए जरूरत नहीं है. See, you know what? When I sit here, no, wherever, you have to forget your reputation. You must just, whoever you are, you're a pastor, you're a leader, you're a commander, whoever you are, just put it off and praise God, man. Let somebody to go. Just don't care who is around you. You just give God the glory and praise. और जब भी मैं इधर बैठती हूँ ना, मैं कभी नहीं देखता मैं कौन हूँ, मेरा पोजीशन क्या है, मैं किस ऊंचा में हूँ, ये सारे कुछ नहीं देखते. जब परमेश्वर को महिमा देना है तो मैं सारे भूल के मैं महिमा देना चाहती हूँ परमेश्वर को. Okay. Now we'll go to Mark 9. मार्कुस 9. 9वां अध्याय. Yeah, we'll go to verse 38. Yesterday we'll just continue a little bit from there. 38, 39. 28 खोले. Let's open. जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती. Okay. Now John answered him saying, Teacher, we saw someone who does not follow us and cast out demons in your name, and we forbade him. 38, 39 I said. 38 तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, 38 हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हमने उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं बोल लेता था. यीशु ने कहा, उसे मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम ना करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है. जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना फल किसी रीति से ना खोएगा. Okay. Now see, listen to this. It says even during Jesus' time. अगर हम इधर देखें तो यीशु मसीह के समय में भी I mean, his disciple John. और एक उनके चेलों में योना
he said to Jesus, we saw someone. यौन यीशु मसीह को बोलता है कि मैं एक व्यक्ति को देखा Yeah. Doing the same thing what Jesus used to do, casting out demons. और ये चेले जो यीशु मसीह भी जो भी करता है वो करने के लिए किया और वो लोग इवन दुष्टात्मा को भी निकाला था In the name of Jesus. और वो चेले यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को भी निकाला था. See, today's world, if it is not in our community, it's not in our group, we think it is not of God. अगर हम देखेंगे तो इस टाइम में अगर हमारे समाज में देखें या हमारे चारों तरफ देखेंगे In the church also, no? और हमारी गलिश्य में भी देखेंगे तो I'm not talking about this, it's about us. We see outside, it is for those who are watching outside also. We will simply attack the body of Christ for no reason. मैं ये नहीं बोलने चाहती इधर उधर In this church only. ये चर्च में ऐसे करके मैं नहीं बोलना चाहती हूँ लेकिन हम देख सकते हैं This is an example. हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है ये एक उदाहरण है. How did that person, his name is not mentioned, but how did that person who they saw receive that gift to cast out demons? और जिनके नाम इस पे लिखा नहीं है लेकिन वो व्यक्ति कैसे दुष्टात्मा को निकाला था यीशु मसीह के नाम से. See, listen, I'll tell you very powerful in your life. और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने. मैं एक बात कहना चाहती हूँ वो बहुत सामर्थ्य की तरफ से मेरा I have never, I mean, it's a new stuff, okay? और ये बहुत नया और नई बात है. Okay, God revealing. और परमेश्वर उसको प्रकट कर रहा है. You can study from Bible Theological College of wherever. और हम अगर हम बाइबल कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो भी From the church. और हम चर्च से गलिश्य में भी पढ़ेंगे तो भी. But listen to one thing. और मैं एक बात कहना चाहती हूँ This कि is one key for you to prosper in और life. ये एक चाबी है आपको Prosper. और ये एक चाबी है कि आपका जीवन उन्नत होने के लिए. See, it all shows what is in your heart. और हमको जो हमारे अंदर जो है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है. It all shows what is in your heart. और वो जो अंदर है वो हमको दिखाते. The moment that person who is healing or casting out demons, who is also doing in the name of Jesus, he just grabbed. He may be one of the spectators in crowd. When Jesus went and prayed for them, he must have just received that. He got something and he started doing. जो व्यक्ति हम देखे थे इस वचन में वो व्यक्ति भी यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को निकाला. वो कैसे किया? शायद वो जब यीशु मसीह जब इस कार्य को करते वक्त वो देखा होगा और वो उसको वो प्राप्त किया. He is equal to Apostle Paul. और वो जो अपोस्टल से पैर तो है परमेश्वर यीशु मसीह की चेले है. वो जो व्यक्ति इधर है वो व्यक्ति पैरतों के समान है. वो कार्य किया है. He got revelation. और वो प्रकाशित प्राप्त किया है. Because Holy Spirit is a tutor. He once anoints you and he gives you the grace to do things which you can never do from any man, but it is He who teaches you. और पवित्र आत्मा जो हमको ये सामर्थ देता है कि हम यीशु मसीह के नाम से हम जो भी कर सकते हैं. जो नहीं कर सकते हैं वो पवित्र आत्मा हमको ये सामर्थ देता है वो करने के लिए. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Glory to Jesus. यीशु महिमा. I've never heard this preaching what I'm speaking. I'm not exalting myself. I'm not boasting myself. और मैं जो बात अभी बोल रही हूँ वो कभी मैंने इसको बोला नहीं. लेकिन ये मैंने नहीं बोल रही, ये मेरा अंदर से प्रभु ने रखा. As you read your word, if you come closer, God will open. It will be more than a microscope and all deep things God will reveal to you. और जब आप मनन करते गहरी बातों को परमेश्वर
प्रकट करता है, जो हमारे अंदर डालता है। If I'm here, अगर मैं इधर हूँ I can't see what is written in your Bible. और मैं इधर से जो आपकी बाइबल में जो लिखा हुआ वो मैं नहीं देख सकती हूँ, I can see that calendar, the numbers and all, because लेकिन मैं वो कैलेंडर को देख सकती हूँ, उस पे जो नंबर्स लिखा हुआ, जो संख्या लिखा हुआ। But if I want to see something, I have to come there. अगर मैं आपकी बाइबल में क्या लिखा देखने के लिए मैं आपके पास आना पड़े। If I want to learn from God, I have to come to Him. अगर मैं परमेश्वर से कुछ सीखना है तो हाँ, मेरे को आपके पास आने पड़ेगा, जो Okay. आपकी बाइबल में जो लिखा परमेश्वर के पास आने पड़ेगा। See, Jesus understood who that person was. This person. This. हाँ, यीशु मसीह समझ गया कि वो व्यक्ति कौन है, कैसे है। Okay. So Jesus said, do not stop him, do not forbid him. और यीशु मसीह ने बोला कि उनको रोका मत। No one who works miracle in the name of Jesus Christ can soon afterwards speak evil of Jesus. जो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से कार्य कर सकता है, वो व्यक्ति कभी भी यीशु मसीह के नाम निंदा नहीं करता है। Yeah. Hallelujah. So see, always remember. हमेशा याद रखना है। Okay. Any person कोई भी व्यक्ति in your life, हमारे जीवन में whoever it is, कोई भी हो सकता है, if you see God working in through him, अगर परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करना and चाहते you're not doing something like what he is doing, और and you're not doing what he is doing, जो आप नहीं कर रहे लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा कर रहा है, वो व्यक्ति के द्वारा कर रहा है। when you have jealousy, अगर हमारे अंदर जलन है तो it is equal. Say equal. वो और बराबर है। Equal to Cain killing Abel. अच्छा, अब वो कैन आबेल को जैसे मारा वैसे है, Okay. उसकी बराबर है। Because your cursing, your thing against your other person is equal to killing. Because whatever he has gone through, he's gone to sacrifice. You are not praying like him. You are not doing anything like him. You are lazy. Sorry. अगर आपके अंदर जलन है तो और वो जिनके अंदर जलन है वो कैन के समान है, और जिसके अंदर द्वेष है तो और वो मारने के लिए। I am speaking to you, to all Cains who are watching also. और मैं इधर जो भी बैठा कैन जैसे उनसे मैं बात कर रही हूँ। All you Cains will perish if you continue attacking God's through anointed people. और मैं कैन की अवस्था को मैं Yeah. All you Cains और जो भी इधर कैन की है अवस्था में है, your life is miserable, it will become worse, and you'll forever may not enter God's presence. और जो भी कैन के अवस्था में वो नाश हो जाएंगे और वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। So better repent in front of God and repent from your heart, not with your mouth. परमेश्वर के सामने हम पश्चाताप करें हमारे हृदय से, मोटो से नहीं। Everyone on this earth needs repentance. हर एक जन को पछताव करना है। Do you want to repent, or you want to make Jesus to repent for you? अगर आप पछताव करना चाहते हैं तो Or you want Jesus to come and repent for you? आप पछताव करना चाहते हैं कि यीशु मसीह आके आपको पछताव करना चाहिए? Ask yourself. हम अपने आप से This is a पूछें hard stone. Ask one or another. और आप एक दूसरे से पूछें कि आप अपने आप पछताव करता है कि आप परमेश्वर या यीशु मसीह आपको आपके लिए पछतावा करना आपके चाहिए, लिए पछताव करना है। Say from your heart. Come on, look at one another. Hey. आप
अब एक दूसरे से पूछे कि आप अपने आप पछताव करना चाहते हैं कि या यीशु मसीह आपके लिए पछताव करना है. Look at me. I'm also saying for myself, okay? Do you want to repent in front of Jesus, or you want Jesus to repent in front of you? Do you want to repent yourself या God want to repent instead of you? Yeah, Jesus want to repent instead of you. See. Okay. Okay. Then, yeah. So, do you understand what we are saying? मैं जो बोल रही हूँ उसको समझ रहे हैं? Okay. Now, see, many times we have seen people attacking others. और हम हमेशा देखते हैं कि एक दूसरे से हम लेते हैं या सीखते हैं. One should simply spoil a person's name, no? और अगर हम एक व्यक्ति का नाम खराब करना चाहते हैं तो In any way, कहीं भी, it's happening worldwide. इवन ये पूरा दुनिया में वो होता है वैसे. If the अगर- best thing और वो जो अच्छी बात है is what you got to do. अ, Yeah, what you want God to do. आप क्या करना चाहते हो? First, humble yourself. हम नम्र करना है. You can change the way you want to live by your decisions. और हम जो निर्णय लेते हैं उसके आधार पर हम जीना है. If you don't know if you don't know, learn from that person. अगर आप जो दूसरे व्यक्ति से सीखना है Come to him. और उनके पास आना है. Just like Nicodemus came to Jesus, he could not do. He found something lacking inside of him, and he came to Jesus in the night. और निकोदेमुस का हम देखेंगे तो उसकी जो सीखना है वो यीशु मसीह के पास रात के टाइम में आया था. Okay, he knew something. और वो कुछ नया सीखना चाहता है. Why he did not come in the daytime? वो दिन की टाइम क्यों नहीं आया? Because he is a big leader in the sight of men. क्योंकि वो मनुष्य की आंखों में वो बड़ा व्यक्ति, बड़ा लीडर था. God humbled him लेकिन वो परमेश्वर उसको नम्र किया to come to Jesus, और वो यीशु मसीह के पास जाने के लिए to learn from him. और यीशु मसीह से सीखने के लिए. Okay, so he was afraid. वो बहुत डरा हुआ था. Some people are very afraid to praise God loudly, to open your mouth. That is कुछ what is लोग wrong. परमेश्वर को लिए चिल्लाना और परमेश्वर का आराधना करने के लिए बहुत शर्माते हैं. Some people are so afraid to go on the road and pray for people. इवन कुछ लोग रास्ते से जाते वक्त प्रेयर करने के लिए भी शर्माते हैं. What is the use of sitting and coming every day and not doing God's will on this earth for? क्या लाभ है कि हम हर एक दिन इधर आके बैठ के फिर जाने के लिए? What type of service is this? What type of service is this? किस प्रकार की सेवा हम कर रहे हैं? See, you know what? God wants to do much more things what we ever think and imagine. और परमेश्वर चाहते हैं कि जो हम नहीं सोचते उससे भी बढ़कर परमेश्वर करना चाहता है. Whatever I say, I also try to do how much I can, but God backs me up. और मैं चाहती हूँ कि मेरा अब सारे Whatever I try to do, जो भी मैं करना चाहती हूँ I try the best what I और can do. मैं बेस्ट सबसे अच्छा मैं परमेश्वर के लिए करना चाहती हूँ. I want to be better than I was yesterday. और मैं कल से भी बेहतर तरह से आज करना चाहती हूँ. That is what you should think. इसी प्रकार हमको भी सोचना है. If you don't do, अगर हम नहीं करेंगे तो you will become worse than what you were yesterday. और हम उससे भी जो कल से भी ज्यादा बुरा बन जाएंगे. And again you will become worse. और वो दूसरा बार उससे भी बुरा बनेंगे. Either you are growing in the image and likeness of God, or shrinking and going down to the pits of darkness. या तो हम उसकी पहचान में बना रहे या तो अंधकार के उसमें चला जाए. Either you are growing or you are shrinking. या तो हम बढ़े या तो हम गिर जाए.
You may think you are growing, हम सोचते हैं कि हम बढ़ रहा है, but people must see fruits. और People must see fruits. लोग हमारी फल को देखना है, It's very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. See, it is not easy. It is easy to have church service. Church is not bad. Everything is good. It's a place that you disciple and raise people up to do to expand the kingdom of God. और कलिसिया है, ये बहुत अच्छी जगह है कि हम बढ़ने के लिए या सर्व करने के लिए परमेश्वर को, लेकिन Yeah. So yeah. It's easy to preach in the church, but that is not the purpose of God. It is much more than what we think. Everybody must dream that my children will go. What I am doing to do better than me. You have to always think that way. जो प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है इधर आके, लेकिन जब हम प्रचार करते हैं या परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो हमारे बच्चे को भी वो आशीषित होने पाए जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं. And not only that, और ये बात भी नहीं है, लेकिन every time when a tree grows, जब भी एक पेड़ बढ़ता है branches और वो उसकी ढालियाँ keep on growing. और वो बढ़ते जाता है, Church also is one tree, and there are more branches going to spring और out. गलिशिया भी पेड़ के समान है जो हमेशा बढ़ते जाना है. You got to have that thing inside of that desire inside of you. और वैसे हमारे अंदर इच्छा होने पाए कि बढ़ने के लिए. Do not bury your talents which God has given you. Do not. Do not bury your talents which God has given you. जो हम वरदान प्राप्त किया उसको हम घाड़ना नहीं है. When God wants to do good inside of you, you are going to say, I did not preach well, it's not good. You're cursing God for whatever. अगर परमेश्वर कुछ अच्छा करना चाहते हैं हमारे जीवन में, उसको हम है नहीं ये अच्छा नहीं है करके बोलना नहीं चाहिए, You're cursing. और हम उसको श्राप दे रहे हैं उस बात. What God is giving you, you are just taking it lightly. और जो परमेश्वर देना चाहते हैं उसको बहुत हल्का से आप ले रहे हो, हम ले रहे हैं. Are you understanding what I'm saying? और जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ रहे हैं आप लोग. I've done my best. और मैं मेरा जो अच्छा सबसे अच्छा है वो मैं करना चाहती हूँ. Not to see, किया. you're saying from your heart, I've done my best. हम हृदय से नहीं बोल रहे हैं, हमको बोलना है कि मैं अपना अच्छा किया. See, today God has given me the best revelation. Like that's why I could say, then I'll increase myself. और परमेश्वर आज मुझे एक नया प्रकाशित न दिया है, इसलिए मैं I will increase. और मैं उसमें बढ़ता जाऊंगा. If you say that, it will happen. अगर हम उसको बोलेंगे तो वो करेंगे, हम कर सकते हैं, उसमें बढ़ सकते Thank you, Jesus, for all this. हैं. धन्यवाद यीशु. It's no longer I live. प्रभु It's no हम longer I who live. परमेश्वर में ये नहीं चाहते कि मैं अपने आप जियो, It's only you who lives in me. और मैं चाहते हूँ कि आप मेरे अंदर आप मुझ पे जिए. All my sinful, all my shame, all my desires of mine, I laid down at your feet. सारे जो बुरा बात है, जो सारे शारीरिक सोच है, शारीरिक इच्छा है, शर्म है, यीशु के नाम से हट जाए. See, whatever we are saying, if it is for you, you have to open your mouth. You should not be अगर जो looking at भी our हम face. बोलते हैं उसको आप बोलना है, उसको आप उसको बोलना है, चुप नहीं रहना. जो भी बात आता है कुछ नहीं. If you're looking at our face and looking at our face, आप लोग हमारे मुंह की तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे. what do you see? अगर आप हमारे मुंह की तरफ देखेगा तो क्या Anything is going to happen? क्या कर सकते कुछ Nothing. कुछ हो रहा है? You have come to see our face, कुछ नहीं हो रहा है. आप आ रहे हो, or you come to receive from God. आप इधर हम लोग को देखने आए हैं कि परमेश्वर को देखने आए हैं. Even those who are watching on the live on the television or maybe watching ahead, or I'm speaking to you also. Whenever you are और watching जूम anything, में बात जो भी देख रहे हैं उनको भी मैं बात बोलना चाहते हैं कि आप इधर आने के टाइम हमारे लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए आए.
See, whatever programs you're watching, it is not only us, any man of God, you'll watch something, expect God will going to speak to you through that video of his teachings. और जो भी परिस्थिति में हम हैं, हम परमेश्वर की, अगर हम ऑनलाइन में देखते हैं तो हम विश्वास करने कि परमेश्वर हमसे बात ही कर रहे हैं. Yeah. I'm getting transformed. और मैं रूपांतरित हो रहा हूँ. Not by him, by God's presence, the Holy Spirit, by God's word. और मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे रूपांतर दे रही. Okay. Let's close our eyes. और हम सभी हमारे आंख बंद करें. If you are really honest and sincere, अगर आप सच में समझते हैं कि इस बात को, if you are very serious with God, अगर आप परमेश्वर के साथ गंभीर है तो, if you are not serious, अगर आप गंभीर नहीं है तो परमेश्वर के विषय में, all of you who are watching or seated here, जो भी इधर बैठ के देख रहा है, God wants to tell you something. परमेश्वर कुछ बोलना चाहते हैं. Hear his voice. आप परमेश्वर की आवाज को सुने. Examine yourself. और हम अपने आप जांचे. You ask yourself, अपने आप इस बात को पूछे, why am I in the same condition for so long? और मैं क्यों इस अवस्था में इतना दिन है, इतना समय से है. Why am I not growing? क्यों मैं परमेश्वर में बढ़ने पा रही हूँ. Everything on this earth is changing. और इस दुनिया में हर एक चीज बदल रहे हैं Every day. प्रतिदिन. But why my life is not changing? क्यों मेरा जीवन बदल नहीं पा रहे. हर एक चीज इस दुनिया में बदल रहे, लेकिन मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा अभी तक. Why I can't do what others can do? क्यों मैंने समझ नहीं पा रहे परमेश्वर What की is बातों stopping को? me? What is stopping me? क्यों, क्या रुकावट है, क्या उसको हमको रोक रही है. Is it Satan? ये शैतान है, Is it God? ये परमेश्वर है जो None of- हमको रुका रहे, None of them. रुकावट ला रहे हैं. Either not Satan is stopping you, no God is stopping you. शैतान नहीं या परमेश्वर नहीं है, You are giving, you are opening the door लेकिन- to wrong thoughts and the ways you लेकिन think. हम इस दरवाजे खोल रहे हैं और एक गंदगी सोच हमारे अंदर आने के लिए. All wrong thoughts, wrong patterns. You're just hearing and you're accepting those things, not God's will. और एक जो गंदा सोच है, जो Wrong thought patterns, wrong mindsets. जो गलत विचार है, परमेश्वर की ओर से नहीं. I'm accepting those things. और ये इस बात को मैं अंगीकार करती हूँ. I'm becoming unfruitful. और जब और मैं इस बात की वजह से मैं फलवंत नहीं हो पा रही. Lord Jesus, forgive me. यीशु मुझे माफ करे Have mercy upon me. और मेरे ऊपर आपका करुणा दिखाए. Lord Jesus, give me the grace. परमेश्वर आपका करुणा अनुग्रह दे Help me. और मुझे सहायता करे. I surrender everything into your hands. और मैं सारी चीज को आपके हाथ में सौंप दे. I give you full permission. और मैं संपूर्ण आपको अनुमति देता है. Let everything हर एक चीज that is not of yours, जो भी बात आपकी ओर से नहीं है, which is stopping me जो मुझे रुकावट ला रहे हैं, मुझे रोक रही है, to do your will, जो आपकी इच्छा को करने के लिए, I submit it into your hands. सारी चीज का आपके हाथ में सौंप दे. Deliver me from all this. Deliver me from all और this. इससे मेरे को मुक्ति दे. I forgive every person. और मैं सभी हर एक जन को क्षमा करती हूँ. I forgive every person. मैं सबको क्षमा करती हूँ. Everyone. सभी को. Although my condition may not be so good. और मैं अवस्था इतना अच्छा नहीं है. Please close your eyes. आप सभी आपके आंख बंद Your करें. ears are also closed out.
और आपका खान भी बंद है क्या? God wants to do something, you are still और acting परमेश्वर stubborn. कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप सभी आपके आंखों बंद करके कैसे? God wants to talk to you. और परमेश्वर आपसे बात ही करने God चाहते is showing you things. हैं, और परमेश्वर कुछ दिखाने चाहते हैं। Telling you several times, please close your eyes, please close your eyes. Just obey. जब भी मैं आंख बंद करने बोलते हैं तो आप सभी आंख बंद करके रखें। Do you want to put Fevikwik in your eyes? और जो गम फेविक्विक को आपको आंख में लगा के रखना है You don't understand things? आप लोग इस बात को क्यों समझ नहीं रहे? Please close your eyes. कृपया करके आप आंखों को बंद करके रखें। Please close your eyes. आपको आंखों को बंद All of करके you. रखें, सभी लोग। Tell her, close your eyes. कृपया सभी लोग आपके आंखों को बंद करके रखें Obey. और इस बात को अंगीकार करें। God's presence is here. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। Say that again. Talk to Him. और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में Talk है, to him. और परमेश्वर से हम बातें करें। Lord Jesus, और यीशु मसीह, have mercy upon me. और आपका करुणा को मुझ पर दिखा, Touch me right now. और मुझे छू ले, Touch me right now. मुझे छू ले, Fill me इसी वक्त मुझे छू ले with new grace. आपकी नया कृपा से। I want और मैं चाहती हूँ, to be more and more like you. मैं चाहती हूँ मैं और भी ज़्यादा आपके जैसे होने के लिए I want to do मैं करना चाहती हूँ all what you want me to do. जो भी आप मेरे जीवन से करना चाहते हो, उसको मैं करने के लिए मुझे मदद करें। Lord Jesus, यीशु मसीह, I die. मैं मरा हूँ You live. और आप जिंदा है। I die. मैं मरा हूँ You live in me. और आप मुझ पे जिए। I die. मैं मरा हूँ You live in me. और आप मुझ पे जिए। I deny myself और completely. मेरे को इनकार करती हूँ I take up my cross और मैं क्रूस को उठाती हूँ and follow Jesus. और आपकी पीछे चलती हूँ। Many times बहुत बार I've been so stubborn और मैं बहुत कठोरता दिखा, when God has told me और परमेश्वर जब भी बोला to invest finances in your kingdom. आपकी शीर्ष में जो भी आर्थिक परिस्थिति, I have been very stubborn, though I have also. मेरे पास से फिर भी मैं बहुत सुनने के लिए कठोरता दिखाया, I've been very कंजूस, stingy. और मैं बहुत कंजूस हो गया था, I am doing all things for myself. और मैं ये सारी बात मैं अपने आप किया, And all what I have और जो भी मेरे पास है will one day perish. और वो बात नाश हो जाएगा, Lord वो Jesus. सारी चीज नाश हो जाएगा। यीशु मसीह, Lord Jesus, यीशु मसीह, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I am sorry for all this. और मैं क्षमा मांगती इस बात की, Help me, और मुझे सहायता show करो, me और मुझे दिखाए things ऐसे बात को what you want me to do. जो बात आप मुझे करना चाहते, Teach me और मुझे सिखाए the way I should go. जो मैं जहाँ में मुझे चलना है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, let my ears मेरे कान hear your voice. परमेश्वर की बात को सुने। Speak to me, Lord. परमेश्वर से बात ही करें, Speak to me, Lord. परमेश्वर से बात ही करें, I want to hear you. और परमेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन।